हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आए हम लोहिया हेड पुलिस चौकी के पीछे, जहां हमारा अनाथ और गरीब बच्चों के स्कूल का निर्माण हो रहा है और ये बाहर बोर्ड लगा है और अंदर काम चालू है। अब हम आपको अंदर जाके काम दिखाएंगे, आप वीडियो पे जुड़े रहे। और ये देखो दोस्तों, यह हमारा काम इतना पहुंचा है और इधर को लेंटर डल गया है, प्लास्टर हो रहा है। और यहाँ हमारे लेबर लोग अभी लंच कर रहे हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं। और इधर ही बगल में हमारी जो मेन अध्यक्ष हैं वो बैठे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बने रहें वीडियो पे। हमारे सामने जो मेन हमारे अध्यक्ष हैं जो बना रहे हैं, जिन्होंने जिम्मा उठा रखा है स्कूल बनाने का, अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम बनवाने का, और हम उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, कुछ पूछेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे थोड़ा बात पूछ रहे हैं हम गौशाला और अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम और स्कूल के बारे में। ये कैसे बन रहा है और कब तक इसका निर्माण कब तक के लिए हो जाएगा, ये आप जरा हमें बता दीजिए। जय जय शिव भोले भोलेनाथ, आप सब लोगों को कृपा बनाए रहे। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है, ये कहते हैं, एक अनाथ आश्रम और एक वृद्धाश्रम और एक गौशाला और एक उन गरीब बच्चों के लिए विद्यालय का निर्माण करना। जो गरीब बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ाना तो चाहते हैं, बेचारे फीस के वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ये लोहेट में हमारा अनाथ आश्रम, पहले हमारा बुढ़ाबाग में था अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम बनाने का, लेकिन वहाँ किसी कारणवश नहीं बना पा रहे हैं। तो विद्यालय भी हमारा यहीं बन रहा है, तो हमने सोचा कि कहते हैं अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम भी हम लोहेट में तैयार करें, जिसका निर्माण हमारा हो गया। 4 कमरे हमारे लगभग तैयार हो गए, जो इस 2026 में हम सत्र स्कूल का भी और अनाथ आश्रम का भी निर्माण कर चुके होंगे, मतलब चालू हो जाएगा। तो बाकी जो गौशाला है, गौशाला हमारी इतनी बड़ी तो है नहीं कि कहते हैं हम जो रोडों में गायें हैं उनको अपने पास रख सकें। हम उन्हीं गायों को रखेंगे अपने पास जो एक्सीडेंट हो जाती हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है, तो उन्हीं को हम लेके, लेकिन जहां से भी हमें खबर आती है तो हम उनको यही कहते हैं कि कहते हैं इसका जितना भी ट्रीटमेंट होगा, वो खर्चा आएगा, वो हम देने को तैयार है। ठीक है, कुछ समय लगता है। देखो, अब इतना बड़ा काम है तो ऐसा तो है नहीं कि कहते हैं मतलब तुरंत हो जाए, और धीरे धीरे किसी भी काम का पूरा होता है। और मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो कुछ समय इंतजार कर लीजिए सर जी। 2026 कंप्लीट होने दीजिए। जितनी बात हमने बोली है वो उसका निर्माण होता है या नहीं होता है, या हम वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी ये आपके सामने काम हो रहा है। बुढ़ाबाग में भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पूरी हमने फाउंडेशन का वो कर रखा है, जगह पूरी ले रखी है। तो वहाँ पक्का तो नहीं बन सकता है, तो टीन सेट वहाँ बनेगा ही बनेगा। तो गौशाला हमारी वहाँ तैयार होगी। तो 2026 तक हम ये जो हमारा गौशाला है और अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम और एक बच्चों के लिए स्कूल का वो है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम और स्कूल तो हमारा अभी 3 महीने में तैयार हो जाएगा। तो बाकी मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि कोई अगर किसी कार्य को कर रहा है तो उसका हौसला बढ़ाओ, ना कि उसको गिराओ। और मैं बार बार अपनी वीडियो में भी कहता आ रहा हूँ कि आप सदस्यता लेना, आप देखें कि वास्तव में जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है, जितना आ रहा है उसका 4 गुना ज्यादा हमारे सदस्य, हमारे मेंबर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। भाई एक हमने पहल उठाई है। हाँ, ये जरूर में जब सारी चीजें हम तैयार कर देंगे तो लोगों को दिखाएंगे, तो तभी लोग कहेंगे कि हाँ वास्तव में जो कहा था वो करा था। बाकी ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते हैं तो
आप उनको गिराना भी नहीं चाहिए। आपने आप देखें, समय लगता है किसी चीज का। अगर एक परिवार भी अगर मान लिया जाए अपना घर बनाता है तो समय लगता है उसको। हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो भी कहते हैं आप लोगों के सहयोग से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे होगा। आप आइए, सदस्यता लीजिए हमसे, और तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि वास्तव में यार की कहते हैं जो हमारी धरोहर, हमारी पहचान ने बोला है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप शायद खटीमा में काफी लोग मुझे भली भांति जानते होंगे। मेरे को अपने के लिए तो क्या चाहिए, एक मन में भोलेनाथ की कृपा से भाव आए थे, तो हमने सोचा कि चले। तो मैं एक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और एक गरीब बच्चों के लिए जो बेचारे वास्तव में मजबूर होते हैं कि कहते हैं अच्छी जगह पढ़ने की सोचते हैं और उनमें काबिलियत भी होती है, लेकिन उनके माँ बाप जो फीस को ना दे पाते हैं, तो इस वजह से कहते हैं मेरे मन में आया कि चलो एक विद्यालय बनाया जाए जिसमें आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो हम लोग उन बच्चों को पढ़ाएं करके। तो जो भी ऐसे बच्चे